पीएसएल का फाइनल होने जा रहा है और कौन सी टीम जीतेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज का दिन बहुत अहम है, पीएसएल का फाइनल होने जा रहा है और कौन सी टीम जीतेगी। एजाज वसीम बाकरी साहब जो मुसलसल टूर्नामेंट के ऊपर गहरी नज़र रखते रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, क्या नजर आता है आज लाहौर में क्या होने वाला है? सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल ये, कौन जीतेगा? फैसल साहब, मुल्तान फेवरेट की हैसियत से मैच में उतर रही है क्योंकि वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक मैच हारी है। उसने अपने तमाम राउंड मैचेस में से सिर्फ एक मैच, वो भी लाहौर से ही हारी है। लाहौर से ही हारी, दबाव में तो होगी ना फिर। तो दूसरा ये है कि मुल्तान को एडवांटेज ये है कि टिम डेविड जो उनके सिंगापुर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वो वापस आ गए हैं। वो उस मिडिल ओवर्स के अंदर उसने मुल्तान को 2 से 3 मैचेस जितवाए, जिसकी वजह से मुल्तान के हाथ से निकले हुए मैचेस उसके हाथ में गए हैं। तो लाहौर कलंदर को एडवांटेज यहाँ आने वाले 27,000 क्राउड का होगा क्योंकि वो सपोर्ट करेगा। शाहीन शाह अफरीदी ने जो T20 वर्ल्ड कप दुबई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड से 3 छक्के खा के जो ट्रॉफी गवाई थी, आज उसको अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो दोबारा चांस मिल रहा है शाहीन के लिए। अच्छा। तो वो लाहौर कलंदर के प्लेयर्स के अंदर उसमें क्योंकि फखर जमान की इनिंग्स, हारिस रऊफ, तो लाहौर वाले उस एंगल से इस टाइटल को, अपनी उस गलती को बेहतर करके चैंपियन बनना चाह रहे हैं। रिजवान को एडवांटेज ये है कि उसकी टीम थ्रू आउट द परफॉर्म अच्छा करती आई है। तो फेवरेट लाहौर मुल्तान सुल्तान है। लाहौर जीता तो उसको अपसेट आप कह सकते हैं। अच्छा, फेवरेट मुल्तान सुल्तान। अच्छा, ये बताइए आपके ख्याल में मैन ऑफ द मैच कौन हो सकते हैं दोनों साइड पे? कोई ऐसे आपको ऐसे लगते हैं जो गेम का पासा पलट सकते हैं आज? मेरा ख्याल है दोनों कप्तान, अगर आप एज ए जर्नलिस्ट से हट के अगर मैं एज ए क्रिकेट फैन आपको बताऊं तो दोनों कप्तानों में से कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। शाहीन बॉलिंग में अगर पहला ओवर वो जो करवाता आया है, उसने अब तक अपने कैरियर में T20 और इंटरनेशनल क्रिकेट को मिला के 19 मरतबा पहले ओवर में विकेट लिया है। अगर शाहीन पहले ओवर में विकेट और ले जाता है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी, वरना रिजवान एक ऐसा बैट्समैन है जिसके बारे में कह सकते हैं कि वो फाइनल में, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो डेफिनेटली $1 मिलियन की इनामी रकम है जो आज उनको मिलेगी। तो रिजवान और शाहीन में से यही लग सकते हैं। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है फैसल साहब, आप भी क्योंकि क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, इस टूर्नामेंट का मकसद यह है कि कोई यंग प्लेयर उठे और चैंपियन बनाए और अपनी टीम को, और वो अब दुनिया के सामने खड़ा हो। सही। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो टूर्नामेंट हो गया, बहुत पुरअमन हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, कोविड की पाबंदियां भी थीं पर ख़त्म भी हो गई, इतने सारे प्लेयर्स सामने आए, इस पूरे टूर्नामेंट से पाकिस्तानी क्रिकेट को आप कहाँ, अब किस लेवल पर देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन सीरीज शुरू हो रही है, फौरन शुरू हो रही है, हम कहाँ पहुंचे इस सारे सफर में पीएसएल के थ्रू एज ए क्रिकेट पाकिस्तान में? फैसल साहब, हम जर्नलिस्ट समटाइम ज्यादती करते हैं, हम इदारों पे तनकीद करते हैं। आप रमीज राजा को इसका क्रेडिट जरूर दीजिए, जो एहसान मानी को चेंज करके और रमीज राजा क्रिकेट में आए। वो जब से कप्तानी करते रहे, ओपनर थे, फिर कमेंटेटर रहे, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते रहे हैं। तो रमीज राजा और इमरान खान का वो सॉफ्ट फेस था ऑस्ट्रेलियन टीम के आगे, और यहाँ जो टूर्नामेंट कामयाब, देखो ये पूरा पीएसएल पहला हो रहा है जिसका फाइनल पाकिस्तान में होने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले टूर्नामेंट हमेशा जो है ना वो आधे यहाँ पर कोविड की वजह से टूर्नामेंट में मैचेस यहाँ आते रहे हैं। तो रमीज राजा को क्रेडिट जाता है क्योंकि इस साल ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आ गई है, और वो सीरीज अगर कामयाब होती है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है। तो बहुत सारे क्रिकेट आने वाली है, बहुत सारे क्रिकेट पाकिस्तान में आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।